ज़रा तसव्वुर करें, सुबह की पहली रोशनी अभी ठीक से फैली भी नहीं है, लेकिन समंदर की लहरें आज कुछ अजीब सी बेचैनी से साहिल से टकरा रही हैं। हवा बिल्कुल साकिन, परिंदे खामोश, दरख्त भी जैसे सांस रोके खड़े हों। एक छोटा सा साहिली कस्बा है, लोग अभी गहरी नींद में हैं, लेकिन आसमान पर एक अजीब सी कैफियत है। और फिर फजर से बस कुछ लम्हे पहले फिजा में एक लर्जिश तोड़ती है, जैसे जमीन के अंदर से कोई गहरी, भारी, हिला देने वाली आवाज उठी हो। वो आवाज गूंजती है और फिर गहरी खामोशी छा जाती है। और जब रोशनी फैलती है तो मंजर ही कुछ और था। चेहरे बदल चुके थे। जिन्होंने कल तक तकब्बुर से सर उठाए थे, आज उनकी शक्लें बिगड़ चुकी थीं और वो जलील बंदरों की तरह चीख रहे थे। तो सवाल ये उठता है, आखिर बनी इसराइल ने ऐसा क्या कर दिया था कि इनका ये अंजाम हुआ? आइए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। इस हौलनाक अंजाम को समझने के लिए हमें वक्त में बहुत पीछे जाना होगा, इस दौर में जब ये कौम फिरौन की गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। एक तरफ तो वो लोग थे जो फिरौन के गुलाम थे, जिनकी पीठ पर कोड़े बरसते थे और जिनकी चीखें कोई नहीं सुनता था। और फिर दूसरी तरफ वही कौम थी जिसे अल्लाह ने अपनी मदद से आज़ादी दिलाई। ये तब्दीली सिर्फ एक रात में आई, जब वो थके हारे, खौफजदा समुंदर के किनारे बिल्कुल बेबस खड़े थे। सोचें जरा, पीछे फिरौन का लश्कर और सामने ठाठें मारता हुआ समंदर। इस लम्हे अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, अपनी लाठी समंदर पर मारो। जैसी लाठी मारी गई, समंदर बीच से फट गया और दोनों तरफ पानी की दीवारें खड़ी हो गईं। बीच में एक बिल्कुल खुश्क रास्ता बन गया। बनी इसराइल इस रास्ते से गुजर गए और जैसे ही फिरौन अपनी पूरी फौज के साथ इस रास्ते में दाखिल हुआ, वो पानी की दीवारें वापस आ मिली। एक ही लम्हे में फिरौन और उसकी पूरी बादशाहत गर्क हो गई। इस दिन बनी इसराइल ने अपनी आंखों से देख लिया कि असल ताकत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। अच्छा, इस मोजज़ाती निजात के बाद उन पर अल्लाह की नेमतों और रहनुमाई का एक तवील, ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हुआ। इनकी आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई थी। सहरा का वो लंबा और कठिन सफ़र, लेकिन उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा गया। चिलचिलाती धूप में उन पर बादलों का साया किया गया। भूख लगी तो आसमान से मनो सलवा उतारा गया। प्यास लगी तो पत्थरों से पानी के चश्मे जारी कर दिए गए और आखिर में इन्हें बैतुल मुकद्दस जैसा पाक शहर अता किया गया। मतलब हर कदम पर गैब से मदद आई। और बात सिर्फ मादी नेमतों की नहीं थी। उन्हें रूहानी रहनुमाई की वो दौलत मिली जो शायद ही किसी और कौम को मिली हो। मूसा और हारून से लेकर दाऊद और सुलेमान तक, और फिर ज़िकरिया, याहिया और ईसा अलैहिस्सलाम तक, अंबिया की एक लंबी कतार उनकी रहनुमाई के लिए भेजी गई। लेकिन यहीं से कहानी का रुख बदलता है। जब नेमत शुक्र के बजाय गुरूर की वजह बन जाए, तो समझें तबाही का सफ़र शुरू हो चुका है। हुआ ये कि आहिस्ता आहिस्ता शुक्र की जगह गुरूर ने ले ली। उनकी सोच ही बदल गई। वो कहने लगे, अरे हम तो अल्लाह के चुने हुए लोग हैं, हम नबियों की औलाद हैं, हम पर कोई अजाब नहीं आ सकता, और अगर हमसे कोई गलती हो भी गई तो हमें तो माफ़ कर दिया जाएगा। ये सोच, यही उनकी बर्बादी की पहली सीढ़ी थी। और इसी गुरूर का नतीजा क्या निकला? उन्होंने इबादतों को हल्का लेना शुरू कर दिया, कमज़ोरों और यतीमों पर जुल्म करने लगे, और सबसे बड़ा जुर्म, अल्लाह के भेजे हुए रसूलों को झुटलाया, उनका मजाक उड़ाया और यहाँ तक कि कई नबियों को कत्ल तक कर डाला। लेकिन देखें, अल्लाह का उसूल है कि वो किसी कौम को अचानक नहीं पकड़ता। पहले बार बार खबरदार किया जाता है, तो हतमी सज़ा से पहले उन्हें वाज़ेह निशानियों और तंबीहात के ज़रिए तौबा के लातादाद मौके दिए गए। तो इन पर एक के बाद एक आफतें भेजी गईं। पहले शदीद कहत आया, बारिशें रुक गईं, सारे खेत सूख गए। फिर टिड्डी दल का हमला हुआ, जिसने हर हरी चीज़ को खा लिया। फिर जुओं की वबा फैली। उसके बाद मेंढकों ने उनके घरों को भर दिया, और आखिर में उनका पीने का पानी तक खून में बदल गया। और हर बार यही होता। जब मुसीबत आती तो वो मूसा अलैहिस्सलाम के पास भागे आते, हमारे लिए दुआ करो, अगर ये मुसीबत टल गई तो हम पक्का ईमान ले आएंगे। मुसीबत टल जाती, हालात बेहतर हो जाते, मगर उनका वादा भी टूट जाता। जुबान पर तो ईमान होता, लेकिन दिलों में वही तकब्बुर कायम रहता। और अब हम कहानी के इस हिस्से पर आते हैं, वो आखिरी नाफरमानी, वो आखिरी हरकत जिसने उनकी किस्मत पर ताला लगा दिया। ये एक मुक़द्दस हुक्म की जानबूझकर और बहुत चालाकी से की गई खिलाफवर्जी थी। अल्लाह की तरफ से एक साफ हुक्म था, हफ्ते का दिन यानी सब्त का दिन इबादत का दिन है। इस दिन कोई काम, कोई शिकार नहीं किया जाएगा, जिसमें मछली पकड़ना भी शामिल था। फिर उनकी आजमाइश शुरू हुई। हफ्ते के दिन इतनी ज्यादा मछलियां सतह पर आ जातीं
कि लगता जैसे पानी पर चांदी की चादर बिछी हो, जबकि बाकी दिनों में ऐसा नहीं होता था। इस पर कुछ लोगों ने एक चाल सोची। उन्होंने हफ्ते के दिन समंदर के किनारे गड्ढे और नालियां खोद दीं ताकि मछलियां उनमें आकर फंस जाएं। फिर वो इतवार को आकर उन मछलियों को ये कहकर निकाल लेते कि देखें, हमने हफ्ते के दिन तो काम नहीं किया। बज़ाहिर तो उन्होंने हुक्म की शक्ल को बचा लिया, लेकिन उसकी रूह को मार दिया। अल्लाह के हुक्म के साथ इस तरह का मजाक, इसकी सजा ये मिली कि उनसे उनकी इंसानी शक्ल छीन ली गए। तो इस वाक्य के बाद जो कुछ हुआ ना, वो रहती दुनिया तक के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। यहाँ एक बहुत अहम बात है, अल्लाह ने उन चंद नेक लोगों को बचा लिया जिन्होंने इस गुनाह के खिलाफ आवाज उठाई थी और बाकियों को खबरदार किया था। इससे पता चलता है कि अल्लाह का इंसाफ अंधा नहीं है, अजाब सिर्फ जालिमों पर ही आता है। और जब सब कुछ खत्म हो गया तो मूसा अलैहिस्सलाम उस वीरान बस्ती के किनारे खड़े थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस कौम को बचाने की कोशिश में लगा दी, लेकिन सच तो यह है कि जो खुद ना बचना चाहे उसे नबी भी नहीं बचा सकता। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, क्या नेमतों, तकब्बुर और फिर इबरतनाक अंजाम की ये कहानी सिर्फ बनी इसराइल की थी, या फिर इसमें हम सब के लिए एक लाजवाल सबक छुपा है?